बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस्लामी तारीख़ में एक ऐसी शादी हुई है जिसमें दूल्हा बनने की ख्वाहिश हर बड़े सहाबी की थी। दोस्तों, आपने बहुत सी शादियाँ देखी होंगी, लेकिन हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी की तकरीब से प्यारी कोई ना होगी। ऐसी शादी के जिसके लिए हूरों और फरिश्तों ने भी तैयारी की। और सबसे मज़े की बात यह है, इस शादी के प्यारे दूल्हा को अल्लाह ताला ने ख़ुद नामज़द किया। खुदा की कसम, दुनिया भर में ऐसी कोई शादी ना गुजरी होगी। सईदा ताहिरा बाकिरा आबिदा जब अहदे तफूलियत से सने बलागत को पहुँची तो आपका रिश्ता लेकर बहुत से जलील कदर सहाबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को यही जवाब दिया, मुझे इस मामले में अल्लाह पाक के हुक्म का इंतज़ार है। कुछ माह बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दीगर कुछ सहाबा ने शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को मशवरा दिया कि ए अली, अब आप भी जाएं। सब को इनकार हो चुका है, लेकिन जो आपकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है वो किसी और की नहीं थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो इतनी देर में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, आज तुम्हारा आना क्या फ़ातिमा के रिश्ते के लिए है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नज़रें झुका कर फरमाने लगे, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल ने पहले ही खबर दे दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और अरशाद फरमाया, ए अली, घरेलू ज़रूरियात की कोई चीज़ तुम्हारे पास है जिसे तुम वसीला बनाओ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, मेरे पास एक तलवार, एक ऊँट और एक ज़र्रा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार की तुम्हें ज़रूरत है, हर वक्त जहाद के लिए तैयार रहते हो, और ऊँट तुम्हारी सवारी के लिए है, वो भी ज़रूरी है। मैं तेरी तरफ से ज़र्रा पर इक्तफ़ा हूँ। ए अली, तुझे बशारत हो कि अल्लाह ताला ने तेरा और फ़ातिमा का निकाह आसमान में बांध दिया है। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि मैं भी सब के सामने तुम्हारा और फ़ातिमा का निकाह पढ़ा दूँ। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का निकाह पढ़ा दिया। जब हज़रत फ़ातिमा की रुखसती का वक़्त आया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम अज़वाज मुतहर्रात जमा थीं। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसरत अमेज़ बातें शुरू कर दीं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तज़किरा किया और फरमाने लगीं कि खदीजा अगर आज ज़िंदा होती तो फ़ातिमा के मुतअल्लिक़ हमें कोई परेशानी ना होती और हमारी आंखें रोशन होतीं। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, खदीजा जैसा कोई भी नहीं है। इसने इस वक़्त मेरी तस्दीक की जब सब ने तकज़ीब की। आपने सारे माल को मुझ पर खर्च कर दिया, अल्लाह ताला के दीन को कबूल किया, यहाँ तक कि मैंने इसकी ज़िंदगी में ही उसे जन्नत की बशारत दी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दूसरे साल पहले ज़िलहज को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सैयदना अली के घर भेजा। इसलिए शादी और निकाह के दरमियान तकरीबन 10 महीने का फ़ासला था। शायद निकाह का सीगा जल्दी पड़ने की वजह ये थी कि दूसरे रिश्ते मांगने वाले लोगों के लिए जवाब वाज़े हो जाए, और शादी की देर करने की वजह ये थी कि फ़ातिमा जिस्मानी रश्तो-नमा के लिहाज से बेहतर हो जाएं। ख़तून जन्नत का जहेज़, आकाए नामदार, मदनी ताजदार, रसूल ज़ी वकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हबीब करदगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहज़ादी इस्लाम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जहेज़ में जो सामान दिया, इसकी फ़हरिस्त ये है। एक कमली चादर, बान की एक चारपाई, चमड़े का गद्दा जिसमें रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, एक छागल, एक मश्क, 2 चकियाँ, 2 मट्टी के गड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत उम्मे ऐमन के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए।
حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ اللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کے رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگیں میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔